तो 144 साल के बाद आया ये। और कहते हैं 6 साल के बाद, हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ आता है, हर 12 साल के बाद कुंभ आता है। ये 12 इंटू 12 इक्वल टू 144 ईयर। तो इसमें तो सौभाग्य की बात है जो लोग भी स्नान कर पाते हैं। एंड जैसे आप बता रहे थे, माइंड, बॉडी एंड सोल, योग जरूर करिए अगर आपको जीवन भर निरोग रहना है। आप कहीं भी बैठ के, कुंभ में ये नहीं है कि आप जाके बिल्कुल तट में जाके ही स्नान करें। आप कहीं भी जाके आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने आप को सरेंडर कर देंगे। बट साधु संत, जिन लोगों ने जीवन ही त्याग दिया है, जो लोग जिनको BMW नहीं चाहिए, जिनके मन में कुछ नहीं है, सब कुछ त्याग करके वो वहाँ पे पावन धरती पे प्रयागराज पे हैं, तो उनसे काफी सीखने को मिलता है। तो योगा और एक क्रिया योग है, वो सेम है या क्या अंतर है इनमें? यकीन मानिए, मैंने अपना फेस योगा भी वहाँ कराया। तो बताऊँ आपको, मैं 4 घंटे सोती हूँ, बट आई फील लाइक क्वालिटी। 4 घंटे? बस 4 घंटे सोती है। मैं आपको वही बोल रही हूँ, इट इज नॉट अबाउट। अब देखो, कुछ लोग होते हैं इतना लंबा लंबा सो भी रहे हैं, फिर भी लथार्जिक फील करते हैं, फिर भी लेजी फील करते हैं। आप 4 घंटे भी सो रहे हो ना, और जिस तरह से मैं रोज इतना मेडिटेशन, इतना साधना करती हूँ, मेरे को लगता है मेरे लिए 4 घंटे की नींद भी अच्छी है। Hello and welcome to our show, Problem Kya Hai? Well, I'm sure that your phone is also flooded with videos of Mahakumbh, that is the grand Hindu festival that is happening after 144 years. Well, let me tell you, Mahakumbh is just not a religious gathering. It is a spiritual powerhouse where millions of people come together to cleanse their mind, body and soul. But have you ever wondered that performing yoga and meditation at this sacred event can transform your inner self? Well, to talk about it and to know more about it, we have an expert with us today, Mansi Gulati, who is a yoga expert who recently visited Mahakumbh. Let's hear from her how was her experience. Hi Mansi, how are you? I'm good. How are you doing? So recently आप महाकुंभ गए थे, कैसा लगा आपको? बहुत वेरी लाइक इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। एंड जहाँ पे जैसे आप स्पिरिचुअल गैदरिंग की बात कर रहे हो, वी कैन सी हमारा इंडिया का हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारा धर्म। लाइक आई फील लाइक समवेयर इट इज़ अ पावर ऑफ फेथ, टुगेदरनेस, जॉय, हैप्पीनेस। काफ़ी चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं महाकुंभ में। जी, इतने सारे डिवोटीज आ रहे हैं डिप लेने के लिए, करोड़ों करोड़ों लोग। या काफी भगदड़ भी मची हुई है अभी यस तो। यस। तो आप एज ए योगा एक्सपर्ट, डिड यू परफॉर्म क्रिया योग देयर? या आपने भी सिखाया? यस, अब मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी कुंभ जी। के बारे में। एक्चुअली में अच्छा है हमारे धर्म को समझना, हमारे सनातन धर्म को, वहाँ पे साधु संतों के आशीर्वाद लेना बहुत अच्छी बात है। तो 144 साल के बाद आया ये। और कहते हैं 6 साल के बाद, हर 6 साल के बाद अर्ध कुंभ आता है, हर 12 साल के बाद कुंभ आता है। ये 12 इंटू 12 इक्वल टू 144 ईयर। तो इसमें तो सौभाग्य की बात है जो लोग भी स्नान कर पाते हैं। एंड जैसे आप बता रहे थे, माइंड, बॉडी एंड सोल, इट हेल्प टू प्यूरिफाई आवर माइंड एंड बॉडी, सोल। सो इट्स रियली गुड। कहते हैं ना, इंसान कनेक्शंस की बात कर रहा है, अगर आपको रियल कनेक्शन भगवान से बनाना है तो ये सही समय है कुंभ विजिट करने का। एंड वेरी गुड, आई परफॉर्म। मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे योगा के प्रोग्राम्स किए। योग भी होता है, हमें निरोग करता है, और वहाँ पे आराम से डुबकी लेके आरोग्य जीवन सब लोग व्यतीत करना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं। तो इट्स रियली गुड एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो आपके भी चैनल के माध्यम से मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों को भी कुंभ में विजिट करना चाहिए। इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यू विल अंडरस्टैंड ऑल अबाउट आवर रिलीजन, हमारे सनातन धर्म के बारे में, एंड इट्स रियली गुड। कैसे आपने वहाँ पे योगा करा, मतलब आपने सिखाया, आपने खुद भी करा? आप वहाँ इतने महर्षि आए हुए हैं, इतने बड़े योगा गुरु आए हैं, आपने उनसे क्या सीखा? मैंने तो बहुत कुछ सीखा। मैं जीवन हम यही सोचते हैं, हमारे माता पिता गुरु तीन ही लोग होते हैं हमें जीवन समझाने के लिए। तो काफ़ी चीज़ें समझी। और मैं सबसे ज़्यादा, देखो कुछ लोग तो आए हैं छोटी छोटी पब्लिसिटी के लिए, विच इज़ ओके, वो उनका वो है। बट साधु संत, जिन लोगों ने जीवन ही त्याग दिया है, जो लोग जिनको BMW नहीं चाहिए, जिनके मन में कुछ नहीं है, सब कुछ त्याग करके वो वहाँ पे पावन धरती पे प्रयागराज पे हैं, तो उनसे काफ़ी सीखने को मिलता है। अब जैसे आजकल के जीवन में सब लोग भाग रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, इनको एक्चुअली पता ही नहीं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मेरे तो माइंड में ये था कि जाएंगे, साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे, वहाँ पे योग का कार्यक्रम कराएंगे, जो मैंने किया। 4 दिन मैं वहीं पे थी जी। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ एंड इट्स रियली गुड। तो ये साधु संतों से हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है।
जैसे मैं आपको बता रही थी ना, आजकल हर इंसान डिलेमा में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। हम 5 मिनट की घर पे पूजा कर लेते हैं, बस हो गया। उनको देखो अपना जीवन सब कुछ छोड़ के, इतना सब कुछ त्याग के, काफ़ी तो लाइक दे आर, यू नो, लाइक इट इज़ नॉट अबाउट कि आप पुअर हो, सुपर सुपर रिच, लेफ्ट एवरीथिंग और वहाँ पे तप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मुझे बहुत मीन्स लाइक आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मुझे सौभाग्य हुआ उनका आशीर्वाद लेके वहाँ पे योग का कार्यक्रम कराया एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे शाही स्नान, है हाँ। ना, शाही स्नान। अब जैसे साधु संत हैं वहाँ पे जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, तो पहले वो स्नान कर रहे हैं, पहले अखाड़ा उन्हीं के लिए हो रहा है। सारे अखाड़ा के जितने भी साधु संत हैं, मंडलेश्वर जी हैं, पहले वो वहाँ पे स्नान कर रहे हैं और उसके बाद आम लोग जो स्नान कर रहे हैं, तो हमें एक तो गंगा माता के, त्रिवेणी नदी के, गंगा यमुना सरस्वती का हमें एक आशीर्वाद मिल रहा है। भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है और साथ में इतने साधु संत के भी हमें आशीर्वाद मिल रहे हैं। तो इट इज़ लाइक अमेजिंग, you know, Right. like a wonderful experience and to understand about our सनातन, हमारे वेदा, हमारे कल्चर को, तो डेफिनेटली यू नो लाइक आई कैन अंडरस्टैंड। अगर अभी लोग नहीं जा रहे तो आपके चैनल से भी लोग इसका वो लेंगे। बाकी अभी नहीं तो बाद में, जैसे 144 साल के बाद, विच इज़ लाइक पता नहीं हम जा पाए या नहीं जा पाए, बट येस आप जाइए 12 साल के बाद और अर्ध कुंभ बिल्कुल आपको विजिट करना चाहिए। राइट। जैसे मानसी, आप वैसे भी डेली रूटीन में योगा प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ नॉर्मली डेली रूटीन में योगा प्रैक्टिस करना और वहाँ योगा प्रैक्टिस करना, उसका क्या अलग एक एक्सपीरियंस था आपका? मतलब वहाँ पे आपने कैसे करा? व्हाट वाज योर योगा रूटीन देयर? या वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मैं यहाँ पर और वहाँ पे, सबसे पहले तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग योग ज़रूर करिए। अगर आपको जीवन भर निरोग रहना है, बिल्कुल करिए। एक वहाँ पर देखो, ये टाइम पे साइंटिफिकली हम बात करें, सारे प्लैनेट्स अलाइन है। यू नो, सम ऑफ वी कैन सी सम, you know, we don't need telescope also, we can see, and it is like immense source of energy। आपको पूरी तरह पॉजिटिव हो गए, आपको पूरी तरह एनर्जी है, मैं साइंटिफिक बात कर जी। रही हूँ। तो अगर उस समय में आप लोग वहाँ पे बैठ के साधना करते हैं, इट्स नॉट अबाउट कि योग ही कर लिया, साधना भी करते हो, तो भी आपको पूरी तरह इसका मीन्स लाइक प्रभाव, जो इसका प्रभाव है, आपको पूरी तरह इसका फल मिलेगा। यू नो लाइक इट इज़ रियली गुड। ये समय पे योग करना, साधना करना, माइंड एंड बॉडी की बात करते हैं। अगर आप को अपनी आत्मा को ईश्वर से समर्पित करना है, सरेंडर करना है, तो इट इज़ राइट टाइम कि वहीं पर, वहाँ पे हम बैठ के हम थोड़ा सा आराधना करें, योग करें। इट्स अमेजिंग। सो राइट मानसी, मानसी भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, सदगुरु जी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर जो महाकुंभ जा रहे हैं वो सनराइज से पहले या सनसेट के टाइम एक मंत्रा है वो चांट करिए। तो ये जो सनराइज मेडिटेशन है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? चलो साइंटिफिक भी बताती हूँ आपको मैं, है ना, बिकॉज अभी क्या है ना, ऑफ कोर्स आप लोग जुड़ रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं, आप लोग हमारे कल्चर से, हमारे धर्म के साथ भी जुड़ रहे हैं, बट साइंटिफिक चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करिए। सनराइज होता है विटामिन डी, सोर्स ऑफ विटामिन जी। डी। इंडिया में तो ऐसा हाल है, इतना विटामिन डी होने के बाद भी, यू नो लाइक पीपल आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम। द बेस्ट टाइम विटामिन डी के लिए, जो आपकी बॉडी के लिए सबसे असेंशियल है, मॉर्निंग और इवनिंग। सुबह उठ के हम बोलते हैं, जैसे जो हमारे पास लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं सुबह उठ के सन बेथिंग कर लो। और आप जब सनसेट का समय होता है तब भी आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए वॉकिंग कर लो। जी। आप यकीन मानिए, अगर आप इसको फॉलो करोगे, आप जीवन भर निरोग रहोगे, स्वस्थ रहोगे। तो सन का बहुत इंपॉर्टेंट वो रहता है, तभी हम बोलते हैं योग आप सुबह करिए या सनसेट से पहले करिए। लाइक इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हमारी बॉडी से, यू वी ऑल आर फ्रॉम नेचर इटसेल्फ। तो इट्स रियली गुड। आपको मीन्स आप लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप लोग हमेशा निरोग रहेंगे। तो इट्स अ राइट टाइम विटामिन डी के लिए, एनर्जी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, इट इज़ द बेस्ट टाइम। इसलिए सनराइज मेडिटेशन नाम दिया गया है। हाँ। तो योगा और एक क्रिया योग है, वो सेम है या क्या अंतर है इनमें? क्रिया योग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्रिया योग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर मुद्रास, Okay. हमारे प्राणायामा, एडवांस प्राणायामा, जी। एंड ऑल्सो मंत्रास।
सो यू नो जब पृथ्वी का ब्रह्मांड का संचार हुआ था, साउंड ही पहले क्रिएट हुआ था. इट मेक अस मोर पॉजिटिव टुवर्ड लाइफ. एंड प्राणायामा, आपका माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड विद योर ब्रेथ. तो ब्रीथिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अभी भी हम सांस ले रहे हैं, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड मुद्राज, मुद्राज जैसे अभी हम ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा, दिस मुद्रा इज फॉर नॉलेज. तो इट इज लाइक एक्सीलेंट आपके माइंड को, आपकी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल में रखने के लिए. तो आपके चैनल के माध्यम से, बिकॉज आप क्रिया योग की बात कर रहे हैं, तो एक सारा तो हो नहीं सकता, एडवांस है, बट एक क्रिया योग मैं चाहूँगी आपके दर्शक ज़रूर करें हमारे साथ में. ध्यान मुद्रा, मुद्रा ऑफ नॉलेज. वी कैन सेट इन ध्यान मुद्रा. आंखों को बंद कर लीजिए. टेक अ डीप इनहेल, exhale, take a deep inhale. It is like, you know, you are going to be That's very more nice, positive. yeah. You are going to be more Just positive, calm my mind. right? And it's bring more clarity in our life. जितने भी लोग होते हैं, पता है एक दिन में 70,000 thoughts होते हैं, and 35% सारे collective thoughts होते हैं. अरे वो पहुंची अभी तक नहीं पहुंची, वही कलेक्टिव थॉट्स होते हैं. अगर आपको जीवन में और पॉजिटिव बनना है और अपने आप को पूरी तरह शांत रखना है, तो ये क्रिया योगा कर सकते हैं. किसी भी समय आप कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि सुबह करना है, हमें शाम को करना है. किसी भी समय आपको समय मिले, बॉस डांट रहा है, चलो बैठ जाओ 1 मिनट हम अपना योग कर ले. तो इट्स लाइक रियली गुड. तो आपने वहाँ कैसे किया योगा, मतलब क्या प्रैक्टिस थी आपकी, मतलब किन किन से मिले आप? मैं तो काफ़ी लोगों से मिली और बहुत अच्छा प्रैक्टिस रहा. एक्चुअली मैंने पूरा सोचा था, मैं पूरा पद यात्रा, पूरी यात्रा करूँगी, साधु संतों को आशीर्वाद लूँगी. अब क्या है, ठीक है, समय ऐसा था कि काफ़ी लोगों से मिल पाई, काफ़ी लोगों से नहीं मिल पाई. एंड वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. वहाँ पे लाइक सब एक समान है. आप आशीर्वाद लेने जा रहे हो, सब एक समान है. मैंने वहाँ पे योगा के प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि जो इस जगह पे होता है, आप हम जैसे अपने जीवन में यही सीखे, अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाएँ, वही हमें खुशी मिलती है. तो मैंने सोचा वहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनके लिए योग के कार्यक्रम लगाए. एंड लाइक 4 डेज़ का मैंने प्रोग्राम किया. अभी तो आई थिंक रामदेव जी भी वहाँ पे योगा का कार्यक्रम करा रहे हैं. एंड काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग थे. इट्स गुड रिस्पांस. एंड ऑफ कोर्स चैनल्स ने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, वो भी चाहते थे लाइव योग जो हमारा कल्चर है. क्या सिखाया आपने वहाँ पे? वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा रहा. लाइक यू नो प्राणायामा, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, माइंड एंड बॉडी. जैसे मैं आपको बता रही थी, प्राणायामा वैसे अगर साइंटिफिकली इसको आप समझे, प्राणा का मतलब होता है ब्रेथ, यामा का मतलब होता है कंट्रोल. कंट्रोल टुवर्ड योर ब्रेथ इज इम्पॉर्टेंट. दैट हेल्प टू एक्सपैंड योर एज. इट अलाउ मोर ऑक्सीजन टू गेट इन. तो काफ़ी एडवांस प्राणायामा एक्सरसाइजेस कराया हमने. मंत्र वहाँ तो वैसे भी आपको यकीन मानेंगे आप, मैं रात को 2 बजे भी मुझे मंत्रों का उच्चारण, मैं वो सुन रही थी, चैंटिंग चल रहा था. तो पूरा मतलब लाइक काफ़ी अच्छा था, काफ़ी पॉजिटिविटी वहाँ पे मिली. एंड काफ़ी अच्छे प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किए थे. बहुत भीड़ थी, मतलब लाइक, बट ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि भीड़ है, क्योंकि वही समय है साधना करने का. लाइक रियली गुड. सनराइज मेडिटेशन भी करा आपने? बहुत. मैंने तो एक्चुअली में पता है क्या, हमें तो जो लोग योगी होते हैं ना, उनको तो अब आप मुझे यहाँ इतनी भीड़ भी होगी ना, तो मैं अपना मेडिटेशन में रहूँगी, तो उतना वो नहीं, बट लाइक बहुत अच्छा था. और वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है, हमें अपने साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है ना, हमारे इनका. एंड एक और चीज़ है, गंगा यमुना सरस्वती. गंगा माता फॉरगिवनेस, यमुना प्यार, एंड सरस्वती नॉलेज. तो 3 फॉरगिवनेस, प्यार एंड नॉलेज के बीच में आप लोग साधना कर पा रहे हैं और आप इनका आशीर्वाद ले पा रहे हो. इट लाइक बहुत ही अच्छा है, अद्भुत है. That's nice. लाइक तो मानसी, एक टिप उनके लिए जो लोग पहली बार महाकुंभ जा रहे हैं या कोई ऐसी गैदरिंग में जा रहे हैं और उनको वहाँ पे योगा या मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो मतलब जैसे आपको वो एनर्जी वो फील हुआ, सो एनी टिप फॉर द पीपल, हाउ कैन दे ऑल्सो फील दैट एनर्जी? क्योंकि पहली बार थोड़ा मुश्किल होता है फोकस करना, और जैसे कि काफ़ी भीड़ है वहाँ, देख सकते हैं हम, तो जैसे काफ़ी लोग परेशान हैं, तो वो इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं. सो हाउ कैन दे फील दैट? यू कैन ईजिली फील इट. मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी ताकि आई थिंक लोगों को और थोड़ा जागरूक होंगे, अवेयर होंगे. तो लाइक आप कहीं भी बैठ के, कुंभ में ये नहीं है कि आप जाके बिल्कुल तट में जाके ही स्नान करें. आप कहीं भी जाके, आप सिर्फ
5 मिनट के लिए अपने आप को सरेंडर कर देंगे, क्या होता है भगवान की पूजा क्या होती है, देखो घर में भी आप 5 मिनट की पूजा करते हो, आप सिर्फ भगवान को सरेंडर करो। कहते हैं ना, कोई भी कर्म करो पूरा करो, वही योग होता है। कौन से आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हो, अपने आप को सरेंडर करना बहुत जरूरी होता है। आप वहां पे 5 मिनट बैठ के साधना भी कर लोगे ना, तो आपको यू आर गोइंग टू फील अपना, जैसे कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू फील स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गॉड। एक चीज और है, इसके साथ ही मैं बोलना चाहूंगी, जैसे पूर्ण जन्म, अगला जन्म क्या होगा, ये जन्म सुधार लो अपना। जब आप अपना डुबकी लगाते हैं, जब आप स्नान लेते हैं ना, तो आपको महसूस होगा रीबर्थ एंड मोक्ष की तरफ, लिबरेशन की तरफ आप लोगों को खुद महसूस होगा। ये आपको फील करना, खुद जाना पड़ेगा वहां पे। और दूसरी बात है, ये भी मैं आपको बोलना चाहूंगी, जब भी हमारे घर पे कोई आता है, सबसे पहले हम उसको क्या ऑफर करते हैं, हम क्या देते हैं? पानी। पानी देते हैं। पानी क्यों देते हैं हम लोग? पानी हम इसलिए देते हैं, जो भी आपका नेगेटिव ऑरा है उसको डिलीट, उसको रिलीज करने के लिए। एंड आपने देखा होगा ना, खैर मैंने नॉर्थ में इतना नहीं देखा, बट मैं साउथ में थी तो मैंने देखा जूते चप्पल भी लोग बाहर उतार के आते हैं। तो वहीं पे कुंभ में जब आप स्नान करेंगे, जब आप लोग पहली बार जा रहे हैं, आप स्नान करेंगे, तो जो भी लाइक यू आर गोइंग टू, आपकी नेगेटिविटी को क्लेंजिंग करने के लिए, अपने सोल को ईश्वर से जोड़ने के लिए, तो इट इज रियली गुड। योर बॉडी मोर देन 72% इज वाटर ओनली। वाटर कैन हेल्प यू टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड लाइक और पॉजिटिव रहने के लिए। तो एक बार जाइए, भीड़ वगैरह से मत घबराइए, कोई आपको इतना भीड़ नहीं है। आप, मैं ये नहीं बोल रही जाके वहीं पे बिल्कुल बीच में, तट के बीच में ही जाके वो करिए, लाइक अगर 5 मिनट भी बैठ के वहाँ पे आप ध्यान लेंगे, साधु संतों को आशीर्वाद लेंगे, आपको लगेगा हमारा जीवन पूर्ण है। लाइक यू आर गोइंग टू फील कंप्लीट। सो गेट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, एक बार जरूर जाएं, और नहीं भी जा सकते तो हमारे प्रोग्राम से ही कुंभ का आनंद लीजिए। वैसे भी सब इतने वीडियोस देख ही रहे हैं। आफ्टर दैट हसल इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, काफी भीड़ है वहाँ पे। इट्स डिफिकल्ट बट लाइक 40 करोड़ लोग एक जगह, वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप भी वहाँ पे गए हैं जी। आपने देखा होगा, इट्स वेरी क्राउडेड, वेरी वेरी क्राउडेड, बट इट इज ओके गाइज। मैं वही आपको बोल रही हूँ, आपको वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे देखो, माइथोलॉजी स्टोरी अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी तो शायद आपको लाइक साइंटिफिक भी मैंने आपको बताया, प्लैनेट्स का अलाइनमेंट है। माइथोलॉजी भी ये है कि राक्षस और भगवान की लड़ाई हुई थी अमृत उसके लिए। भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था, और 4 जगह पे, छीना झपटी के दौरान 4 जगह पे हमारा जल गिरा था, है ना। नासिक में, हरिद्वार में, प्रयागराज में एंड उज्जैन में। तो आपको ठीक है, अभी 144 साल के बाद कुंभ का आयोजन हुआ है। लाइक अभी मैं वही आपको बोल रही थी ना, हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं इतने डिलेमा में रहते हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करिए, हमारा ही योग का प्रोग्राम देखिए, है ना, मोर देन 30 एपिसोड्स, प्लीज वो भी वॉच करिए। मानसी का ही था, आपने ही करा था 30 दिन योगा। बिल्कुल। तो मानसी वहाँ कैसे होगा? और वहाँ काफी सुनने में कि काफी प्रोग्राम्स चल रहे हैं योगा के, कंटिन्यूसली कैसे करवा रहे हैं वो? ऑनेस्टली बताऊँ आपको, जैसे जो अखाड़ा है वो लोग अपने खुद ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इतने सारी भीड़ आ रही है, वो लोग अपना लाइक मॉर्निंग में भी उनके योगा के प्रोग्राम चल रहे हैं, इवनिंग में भी उनके योगा प्रोग्राम चल रहे हैं, अपना वेद का वो चल रहा है, कुकिंग की भी क्लासेस चल रही हैं कि हमारी चीज़ों बिजी को रख रहे हैं हाँ, मतलब लाइक जितने भी आ रहे हैं सबको इंगेज रख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। प्राणायामा जिनको मतलब, और सी मैं तो मानती हूँ आसन इज नॉट जस्ट लाइक परफॉर्मिंग आसनास। आसन कर लिया, आसन करना है गाइस अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में रखने के लिए, बट इट इज बियॉन्ड दैट। मंत्र भी वहाँ पे कर रहे हैं। अब पहले तो होता ही है ना, आपको इंगेज करो, अभी इनिशियली तो कोई बैठ के नहीं इंगेज करने के लिए, है ना, इंगेज करने के लिए, बट आप जब इसका प्रैक्टिस करोगे आपको खुद महसूस होगा इट इज बियॉन्ड दैट। यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद द हायर कॉन्शियसनेस, भगवान की तरफ आप अपने आप को। और जीवन क्या है ना, लाइक आप लोगों को यही रहता है कि हम अपने कर्मा अच्छा करें, अच्छे कर्म करें। तो अच्छे कर्म करने हैं तो जाके गंगा की आराम से डुबकी लीजिए, रिबर्थ फील करिए एंड लिबरेशन की तरफ। कहते हैं अगर मोक्ष चाहिए आपको तो बिल्कुल डुबकी लीजिए और साधु संतों का आशीर्वाद लीजिए, तो इट इज़ लाइक गुड टाइम।
आई अंडरस्टैंड, एंड वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं. इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम. हमारी चीज़ों को समझने को मौका मिल रहा है. आजकल तो किसी से पूछो, जैसे अभी तो भगवत गीता और ये सब किसी से बोलो तो पता ही नहीं होता है, और वहाँ पे जाओगे तो आपको पूरी तरह ज्ञान होगा. बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, दैट्स ट्रू. है ना? ऐसा जैसे आप तो योगा एक्सपर्ट हैं, आप इतने लोग योगा सिखाती हैं, कुछ ऐसा नया आपने वहाँ सीखा योगा, या कुछ कैसे कुछ क्रिया जो आपको नहीं पता था, जो आपने अभी वहाँ महाकुंभ में महसूस करा, कुछ नया कोई मेथड सीखा आपने वहाँ उनसे? नहीं, मेरे लिए तो मैं बिलीव करती हूँ हर दिन ही नया है. बट सीखना क्या है, साधु संतों का आशीर्वाद लेना था. हाँ, मैं आपको बताऊँ, मैंने महाक्रिया को इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में. एंड महाक्रिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिया विच इज़ एक्सीलेंट फॉर क्लेंजिंग आवर बॉडी, गट हेल्थ के जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पे मैंने महाक्रिया को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि That's काफ़ी nice. लोगों को महाक्रिया का पता ही नहीं है. और मैं आपके दर्शकों को ज़रूर महाक्रिया के बारे में बताना चाहूँगी. तो चाहूँगी मेरे साथ आप लोग महाक्रिया भी करिए. इंटरलॉक करिए अपने हाथ को, कीप इट क्लोज टू योर नेवल. गहरी सांसें लीजिए, सांस छोड़िए. टेक अ डीप इनहेल, exhale, one more time, deep inhalation, exhale. धीरे से बॉडी को बेंड करिए, फोर्सफुल एक्सेल. हेड डाउन, कम अप एंड रिलीज. आंखों को बंद कर लीजिए, मन को शांत रखिए एंड रिलीज. It is like one of the best क्रिया which is excellent for cleansing your body, gut health के लिए. सारी बीमारियां कहाँ पे उत्पन्न होती है? 98% जो भी बीमारियां हैं, it is because of your stomach. Digestion is not proper. तो मैं चाहती थी वहाँ पे ये क्रिया लोगों को मैं करा सकूं, ताकि वो लोग इतनी यात्रा कर रहे हैं तो उनका डाइजेशन लाइक और भी बीमारियों से दूर रहें. तो लाइक ये क्रिया मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करी, वहाँ पे काफ़ी लोगों को कराया, एंड वेरी गुड रिजल्ट. जैसे बहुत प्रॉब्लम होती है, देखो अभी तो काफ़ी यूपी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट करा रखा हुआ है, अच्छे वॉशरूम्स और वो सब चीज़ें हैं. बट फिर भी अब लोग होते हैं, यात्रा कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे लिए प्रयागराज जाना, सारा ट्रैवल करना, तो कभी क्या होता है ना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है. तो ये क्रिया अगर हम करेंगे तो आप लोग हेल्दी रहेंगे, आपको स्टमक रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो मुझे लगा वहाँ पे जाके कुछ अच्छी चीज़ें ही कराइए और अच्छा सीखिए, क्योंकि नॉर्मल तो सब करते हैं, बट वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो वहाँ पे आपको अपने वेदा, चैंटिंग, मंत्रास, तो इनके बारे में लाइक परफेक्ट. अगर इफ़ यू रियली मरीज लाइक, देश विदेश से सभी लोग आए हैं. जल नीति जैसे मैं आपको अभी बता रही थी, योर बॉडी मोर देन 72% इज वाटर ओनली. तो जब हम वाटर का कोई क्रिया करते हैं, मीन्स जल नीति करते हैं, जल नीति इज एक्सीलेंट फॉर क्लेंजिंग योर बॉडी. जब आप करते हैं तो वो ज़्यादा, वी ऑल आर फ्रॉम नेचर इटसेल्फ, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. यू विल गेट 72% पार्ट क्या है, वाटर ही तो है. तो लाइक जब आप वाटर का क्रियाएं करते हैं, इट इज़ मोर ऑन क्लेंजिंग. आपके माइंड को और पीस में रखता है, शांत रखता है. तो लाइक रियली गुड जल नीति, इट्स गुड क्लेंजिंग के लिए. जैसे आपने ये बताया जल नीति के बारे में, शतक्रिया, शतक्रिया इज ऑल्सो, शतकर्मा, मतलब शतकर्मा, शतक्रिया, इट इज ऑल्सो अ क्लेंजिंग. आपके माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल के लिए क्लेंजिंग के लिए क्रियाज होती हैं. एडवांस ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, मंत्रास होते हैं. इट इज ऑल फॉर क्लेंजिंग. लाइक जैसे अभी मैं आपको बता रही थी, ये सही समय है ईश्वर से. अब घर की पूजा कर रहे हो, लेकिन इस समय पे आप पूजा करिए, चाहे घर बैठ के 1 मिनट भी पूजा करेंगे, ये सही टाइम है ईश्वर से अपने आप को और स्ट्रांगली कनेक्ट करने के लिए. तो सही बोल रहे हैं आप, इट इज़ नॉट लाइक सबके लिए बहुत मुश्किल है वहाँ पे जाना, लेकिन ये समय पे जब मैं आपको बता रही हूँ कि ये सही समय है पॉजिटिविटी का, एनर्जी का, आप घर बैठ के भी आराम से कर सकते हैं. राइट. सो जैसा कि महाकुंभ में दुनिया से इतने लोग आ रहे हैं, सेंट्स एंड योगीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पर तो अगर कोई वहाँ पे जा रहा है तो उनसे क्या सीख सकते हैं वो योगा से रिलेटेड, या ऐसा कुछ जो वो कहीं और नहीं सीख पाते? देखो आजकल जैसे तो आप भी गए, आपने हाँ, क्या सीखा उनसे? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं तो गई थी अपने साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए. और मेरे को ना जीवन में मैं बहुत जैसे
अब उन लोगों ने अपना इतना अच्छा जीवन, मीन्स लाइक मटीरियलिस्टिक लाइफ जिसको हम बोलते हैं, मतलब उन्होंने सब कुछ त्याग करके तपस्या कर रहे हैं। अघोरी बाबा तपस्या कर रहे हैं, कपड़ा पहना है, नहीं ये सब आपको पता है, नेकेड रहते हैं, बिल्कुल तपस्या में लीन है। तो मुझे तो एक मन में था कि मैं जाके इन सब संतों का आशीर्वाद लूँगी एंड रेस्ट। वहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, अगर आपको रियल में समझना है, हमारे एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस करना है, देन वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। अब मैंने योग में भी 4 दिन कार्यक्रम लगाया, यकीन मानिए मैंने अपना फेस योगा भी वहाँ कराया। तो मैं वहाँ पे कुछ लोगों को देख रही थी, ये गंगा जी का आप वो करने आए हैं, ऐसा नहीं, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड, ऑफ कोर्स सबका अपना अपना वो है, इतना मेकअप करके आप लोग, है ना, बट चलो ये आपका है, लेकिन फेस योगा भी अब काफी मैंने वहाँ बहुत कराया फेस योगा, क्योंकि मुझे लगा चलो अब यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, उनको समझाना चाहिए कि कॉस्मेटिक का ही सहारा लेने की क्या ज़रूरत है। भगवान ने, ईश्वर ने, आप ईश्वर के घर आए हैं, ईश्वर ने आपको कितना अच्छा बना के भेजा है, वाई यू नीड टू अप्लाई मेकअप और कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ें। तो वहाँ मैंने फेस योगा भी कराया, वहाँ मैंने योग भी कराया एंड काफ़ी अच्छा था वहाँ पे, मतलब लाइक रामदेव जी का भी बहुत अच्छा है, वो भी पूरा बता रहे हैं। अब देखो क्या होता है ना, एज हो जाती है, जैसे आप 40-50 साल के बाद आते हैं, पहले इंसान अपने करियर में इन चीज़ों में जूझता रहता है, 40 के बाद आते हो, इतनी बीमारियों ने आपको ग्रस्त किया होता है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, फिर भी आप भगवान के पास आए हो, ईश्वर के पास आए हो। तो हमारी तरफ से यही कोशिश रहता है कि आप ये आसन फॉलो करिए, है ना, ये आसन करिए। वहाँ पे तो काफ़ी सारे डॉक्टर के कैंप भी लगे हुए हैं, फ्री निःशुल्क कैंप लगे हुए हैं। तो हमारा भी यही रहता है कि चलिए महाक्रिया कर लीजिए, ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इट इज़ लाइक डिसिप्लिन, जीवन में डिसिप्लिन अगर आप लेके आना भी चाहिए, और काफ़ी डिसिप्लिन आप सीखते हैं, तो वेरी गुड, लाइक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई हैं। right. There's also karma yoga, which is like selfless service. So how can one perform karma yoga at Mahakumbh तो कर्म or करो फल, anywhere? या कर्म करो फल की इच्छा मत करो, है ना, बट लाइक ऑफ कोर्स कर्म योगी, वहाँ पे मैं काफ़ी कर्म योगी से मिली हूँ जिन्होंने अपना अच्छा जीवन छोड़ के वहाँ बैठ के भगवान की तपस्या कर रहे हैं। एंड एक चीज़ और मैंने उनसे सीखा, मीन्स अब जैसे कुछ लोग आ रहे हैं, यू नो लाइक मैं काफ़ी शिविर के वहाँ पे गई, मैंने देखा वो अपना पानी पिला रहे हैं वहाँ पे। अब जैसे कर्म योगी की हम बात कर रहे हैं, कर्म योगी यही है ना, काफ़ी इवन लाइक सी अडानी जी हैं, वो वहाँ पे उन्होंने 50,000 लोगों का खाना निःशुल्क, ये भी कर्म ही है ना, अच्छा कर्म कर रहे हो, सेल्फलेस कर रहे हो, दिस इज लाइक रियली गुड थिंग। इवन मैं भी अपना काम छोड़ के, मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे 4 दिन जाना है और अपने आप को सरेंडर करना है, जितना मैं लोगों के लिए कर पाऊँ। दिस इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ आपका कर्म योगी, कि कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं कर रहे। फल की इच्छा हम किससे कर रहे हैं? ईश्वर से कर रहे हैं। आप हम लोग ईश्वर के लोग हैं, तो अगर आप जितने भी अच्छे कर्म करोगे तो इट इज़ लाइक गुड, आपको ईश्वर अच्छा देगा। एंड इट वहाँ तो आप सीरियसली, आप जो कर्म की बात कर रहे हैं, वहाँ तो मैं कितनी चीज़ें देख रही हूँ, सेल्फलेस होके लोग लगे पड़े हैं। Right. अभी भी कुछ इंसिडेंट हुआ, वहाँ भी लोग एक दूसरे की मदद करने पे, कोई किसी को कंबल पहुँचा रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है। इट इज़ लाइक रियल, लाइक वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हम लर्न करने को, है ना। से काफी लोग जाना चाहते हैं पर नहीं जा पा रहे. So you know how can one bring that essence in their daily lives, you know, through yoga, through meditation? चलिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल 3 चीज़ें आपके जी. दर्शकों को कराना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग कुंभ नहीं आए हैं, तो मैं चाहती हूँ जो आप और मैं कुंभ गए हैं, तो हमारी तरफ से ही आपको कुंभ का पूरी तरह आशीर्वाद मिले। कुंभ को महसूस करके गायत्री मंत्रा का, या आप घर पे जो भी मंत्र करते हैं उसका उच्चारण करिए। दूसरा, आराम से शीश नमन करिए, मतलब आराम से 30 सेकंड के लिए अपने आप को, गॉड को, भगवान को सरेंडर करिए। एंड तीसरी चीज़, इफ पॉसिबल, मून वॉकिंग। So this all we can do. As before our end our today's episode, कोई ऐसी 5 टिप, you know, yoga meditation से related जो हमारे audience को देना चाहेंगे, you know, so that they can include in their daily lives. Yes. Of course, like अब मैं सबसे पहले यही बोलूँगी, योग करना ज़रूरी है बॉडी को डिसिप्लिन में रखने के लिए। अगर आपको समय नहीं होता, रोज़ 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए योग कर लीजिए, लेकिन योग ज़रूर करिए। इफ़ नॉट, देखो मेरे को अगर समय नहीं मिल रहा, इफ़ नॉट यू कैन डू वॉकिंग ऑल्सो, बट body movement is important, that help to increase more blood circulation, it allow more oxygen. Second चीज़ जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है 5 बजे के बाद काइंडली अवॉइड योर ऑयली फूड, अवॉइड योर जंक फूड,
एंड इफ पॉसिबल, आई अंडरस्टैंड समटाइम हम खा भी लेते हैं, इफ पॉसिबल कोशिश करिए दूसरी चीज़, अगर आपको जीवन भर स्वस्थ रहना है 7 बजे के बाद भोजन ही छोड़ दीजिए। कोशिश करिए आपका जो खाना होना चाहिए ना सनसेट पे हो जाए। एंड इफ यू फील हंग्री, लाइक यू नो समटाइम वी फील हंग्री, देन यू कैन हैव टर्मरिक मिल्क एट नाइट, जो आपके दोषा को, 3 दोषा, वात पित्त कफ, तीनों दोषा को भी बैलेंस करता है। तो ये सेकंड चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। थर्ड, ध्यान, मेडिटेशन, किसी भी चीज़ के लिए मेडिटेट, ध्यान लगना बहुत ज़रूरी है। तो इफ पॉसिबल थर्ड थिंग, ज़रूरत नहीं है कुंभ जाने की, 1 मिनट के लिए मेडिटेट करिए। एंड क्रिया की बात कर रहे थे आप, क्रिया टेक्निक की। क्रिया टेक्निक में 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका मुद्रा, आपका मंत्रा, आपका ध्यान, मीन्स प्राणायाम, मेडिटेशन ऑल्सो। सो आप ये अपना क्रिया योग करिए, घर पे बैठ के ओम का उच्चारण करिए, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड फोर्थ, जो लोग फॉलो नहीं करते हैं, मीन्स लाइक काफ़ी लोग कर नहीं पाते हैं, सोने का समय। इट इज़ नॉट अबाउट आप 8 घंटे सो रहे हो, 9 घंटे सो रहे हो, इट इज़ ऑलवेज अबाउट क्वालिटी ऑफ स्लीप। सोने का समय और उठने का समय, ये थोड़ा अगर हम जीवन में बैलेंस कर लेंगे ना डिफिकल्ट, यस, बिकॉज तो ऑफ जॉब्स और अपने करियर्स में इतना हुआ है ना, Yes. शिफ्ट्स और सब में। मैं तो ऑनेस्टली बताऊँ आपको, मैं 4 घंटे सोती हूँ, बट आई फील लाइक क्वालिटी 4 घंटे बस 4 घंटे सोती है। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट, अब देखो कुछ लोग होते हैं इतना लंबा लंबा सो भी रहे हैं, फिर भी थके हैं। लथार्जिक फील करते हैं, फिर भी लेजी फील करते हैं। आप 4 घंटे भी सो रहे हो ना, और जिस तरह से मैं रोज़ इतना मेडिटेशन, इतना साधना करती हूँ, मेरे को लगता है मेरे लिए 4 घंटे की नींद भी अच्छी है। तो बिल्कुल योगा करना है, That's something different. है ना, बट इट इज़ गुड इफ़ यू कैन फॉलो अ गुड डाइट। डाइट में मैं ये नहीं बोल रही ये सब चीज़ें आप ले लीजिए डाइट में, 7 बजे के बाद खाना ही छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए 7 बजे के बाद खाना, और भूख लगे हल्दी का दूध पी लीजिए, पानी भी बहुत पीजिए। योर बॉडी इज़ वाटर ओनली 72%, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। योग करिए, ध्यान करिए, अच्छे से सोएं, अच्छे से खाएं। तो यही डिसिप्लिन है जो लोगों को Right. फॉलो करना चाहिए। Well, that's right, Mansi. Thank you so much for being here today. Thank I'm you so sure much. आपके tips हमारी audience को जरूर help करेंगे. Thank you. Thank you so much for Thank you being so here much. today. Really, thank you. Thank you so much. I'll see you next Sunday. That's all for today. Keep watching Fit Tak.